अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। चेक भी कर लें विजुअल आवाज़ सही आ रही है इंशाल्लाह। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 अदद सूरतें आज के सेशन में करें, सूरह अनफाल और सूरह तौबा। सूरह अनफाल से इब्तिदा करते हैं। इस सूरत का नाम अनफाल है। ये नफिल की जमा है जिसका माना है इजाफा या ज्यादती। यहाँ इससे मुराद जिहाद फी सबीलिल्लाह में हासिल होने वाली गनीमत के अमवाल हैं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के मुजाहिदीन के लिए अल्लाह की तरफ से वो इजाफी इनाम का दर्जा रखते हैं। इसके लिए साबका उम्मतों के लिए माल गनीमत हलाल इसलिए कि साबका उम्मतों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं किया था। हमने इस सूरत की पहली आयत में माल गनीमत के बारे में सहाबा का सवाल जिक्र है, लिहाजा इसका मशहूर तरीन नाम अनफाल है। लेकिन इसे सूरह बदर और सूरह जिहाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तमाम सूरत जो है बदर के वाक़यात और जिहाद के अहकामात के बारे में इन एसेंस, राइट, निस्बतन छोटी सूरत है। टोटल 75 वर्सेस पे 10 रुकू पे। सूरत का नाम अनफाल में जिहाद का तमाम अहकाम जिहाद के तमाम अहकाम के पस मंजर में ये तरबियती पहलू पूरी कुव्वत से कार फरमा है। और वो क्या तरबियती पहलू है? ताकत, वक़ूत, फतह व नसरत, गलबा और मदद का असल सरचश्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गालिब वो काहिर ज़ात है। इंसान के बस में किसी भी अमल की ज़ाहिरी सूरत इख्तियार करना है, लेकिन इस ज़ाहिरी सूरत का नतीजा या समरा होना ये अल्लाह की कुदरत और ताकत की बदौलत ही मुमकिन होता है। बेसिकली व्हाटएवर वी डू एट द एंड ऑफ द डे इट्स अल्लाह ताला's will and अल्लाह ताला's मंशा that matters and makes a difference, राइट। बदर के वाक़या थोड़ी तफसील में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह भी, और उसके बाद एक दो आयतें करके अगली सूरत पे चलेंगे, राइट। सहाबा इस सवाल के जवाब में मुख्तसर तरीन जवाब यानी अनफाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हैं के बाद फौरन ज़ाहिरन रुख की बातिनों की तरफ मुतवज्जे कर दी हो जाया करते थे। पॉइंट इज द सहाबा एक्चुअली कंसिडर्ड सूरह अनफाल एज सूरह जिहाद इन ऑल ऑनेस्टी। इस सूरत को उलमा फरमाते हैं कि जिहाद के दौरानिए में बार बार पढ़ने से ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा बरकत मिलती है, राइट। 75 आयत 10 रुकू पर मुश्तमिल बिल इत्तिफाक मदनी सूरत है ये, और अगली दोनों मदनी सूरत है। अप्रॉक्सीमेटली 2 हिजरी के आसपास, बदर के बाद उहद से पहले इसका ऑलमोस्ट इंटायर हिस्सा जो है रिवील हुआ था। 8वीं और यानी तरतीब तिलावत के एतबार से 8वीं और तरतीब नुज़ूल के एतबार से सूरह बकरा आल इमरान के आगाज़ के दरमियानी ज़माने में यानी 88वीं नंबर पे शुमार की जाती है, राइट। जैसा बताया ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद नाजिल हुई थी और ग़ज़वा बदर हिजरी के तकरीबन 17 माह बाद सन 2 हिजरी रमज़ान मुबारक में पेश आया, राइट। इस सूरत की आयत 30-36 के बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं शायद ये मक्की वर्सेस हैं, 6 वर्सेस जो हैं आउट ऑफ 75, बट दैट वुड नॉट मेक इट अ मदनी सूरत, राइट। ये भी सबातवाल में से है। पहली चीज सबका सूरत सूरह आराफ में अंबिया का तज़किरा था, राइट। इससे पहले जितने भी हमने सूरतें पढ़ी है ना, 6, 7, 8 सूरत जो भी पढ़ी है, उसमें वी हैव सीन दैट वेरियस अदर अंबियाज हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हालात, द मदनी दौर, वो सूरह बकरा में तो थोड़ा सा आया, बट दैट वाज आल्सो with regards to attending to the Jews of Medina Munawwara, right, nation building and all that. But Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam as a personality was not the central theme anywhere. This सूरत and the next सूरत will be नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as the central theme. इस सूरत में आप देखेंगे बदर के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, और उस सूरत में देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाने से पहले जो है एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने क्या अहकाम दिया अगली सूरत में, सूरह तौबा में, राइट। तो गोया पिछली सूरतें बाकी अंबिया का बयान कर रही थी, ये और अगली सूरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेंट्रल थीम रखेगी। इस सूरत का मरकजी मौजू है फतह और नुसरत की खुदाई कवानीन। येट अगेन लाइक आई सेड ना, बदर तफसील में डिटेल डिस्कस होगी इसमें। तो बदर वाज अ क्या कहते हैं मुअज्जा इन इटसेल्फ, इट वाज अ लिविंग walking talking proof that something that was logically impossible, Allah Ta'ala made it possible, right. ये स्लाइडें दे देंगे इंशाल्लाह, स्लाइडें आप पढ़ लीजिएगा। पहला हिस्सा फतह नुसरत की हकीकी और रूहानी कवानीन।
उसमें थोड़ी तफसील बांट दी, और दूसरा हिस्सा है फतह और नुसरत के ज़ाहिरी और मादी कवानीन, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं सूरह ग़ज़वा बदर का आपको हिस्ट्री बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सूरत हैज़ ग़ज़वा बदर के एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट ट्रांसपायर्ड ऑन दैट डे, राइट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का मुकर्रमा में कुफार मक्का ने 13 साल खूब जुल्म किया था, राइट। ही वाज ऑप्रेस्ड एंड ही वाज टॉर्चर्ड एंड द सहाबा वर डेफिनेटली ऑप्रेस्ड एंड टॉर्चर्ड, राइट। तो जब मदीना मुनव्वरा आ गए तो दे हैड देयर ओन issues with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba, how they managed to escape. We all know they made a plan to murder Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam on the night of Hijrat, when Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam managed to miraculously yet again through a mu'jiza leave and escape, right. उसके कुछ साल बाद अंसार में से औस कबीले के सदर हजरत साद बिन माज एक मरतबा मक्का मुकर्रमा गए, तो ऐन तवाफ के दौरान अबू जहल ने उनसे कहा कि तुमने हमारे दुश्मनों को पनाह दे रखी है, और अगर तुम हमारे एक सरदार की पनाह में नहीं होते तो जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिसका मतलब ये था कि आइंदा अगर मदीना मुनव्वरा का कोई आदमी मक्का मुकर्रमा आएगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, राइट। दिस वाज बिफोर बदर टुक प्लेस, इमीडिएटली आफ्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिजरत। हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब में अबू जहल से कहा कि अगर तुम हमारे आदमियों को मक्का मुकर्रमा आने से रोकोगे तो तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी रुकावट खड़ी कर देंगे, यानी तुम्हारे तिजारती काफिले लेकर जब शाम जाते हो तो तुम्हारा रास्ता मदीना मुनव्वरा के करीब से गुजरता है। अब हम तुम्हारे काफिलों को रोकने और उन पर हमला करने में आजाद हूँ। गोया दिस वाज द बेसिस ऑफ ग़ज़वा बदर, right. Some people have a major argument that when there was a trade caravan that was going from Makkah to Sham, why did the Muslims have a right to attack it? बहुत बड़ा सवाल है ना ये क्वेश्चन, और बहुत सारे आजकल के सूरो लिबरो मुफस्सिरीन इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, इसी तरह पॉइंट आउट करते हैं इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ मुस्लिम्स टू बी टेकिंग टू बी अटैकिंग दैट माल का काफिला, right, or planning to do that, which never eventually happened. But the response to that is that it was already there was already a war happening between the two sides, right. इस वाक़ये के बाद जो मक्का मुकर्रमा से कुफार थे उन्होंने आके कुछ मदनी जो कबीले थे उनकी मदीना के बाहर से बकरियां जानवर मवेशी भी चुरा के मार के चले गए थे। There was little skirmishes happening as it is. So it was a state of war that was already there, which was their existence, right. And then what happened? We all know that Abu Sufyan was taking a kafla, had taken a kafla from Makkah Mukarrama to Sham. That kafla was returning back to Makkah Mukarrama when on the way, the Muslims decided that since they've been taking, there've been jhadpe happening outside, we may as well attack them and take over their saman which was there. It was a very big, it was one of the biggest. It was a caravan which had the most saman in that zamana. इससे बड़ा जो सामान से लादा हुआ पैसों वाला, गोल्ड वाला, एमिनेशन, आर्म्स वाला काफिला शायद ही उस जमाने में कोई इधर से उधर मूव करा होगा, बट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट. दैट वाज वन मोर अट्रैक्शन फॉर द मुस्लिम्स कि ये जो वापस जाएगा मक्का मुकर्रमा तो इवेंचुअली मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इस पे जितना भी मालो सामान है इसको रोकना मकसूद था और जरूरी था. दूसरा, इसके साथ प्रोटेक्शन भी कम थी, इसके साथ सिर्फ 40 लोग थे. अब दूसरा सवाल ये भी है कि 40 लोग कौन थे? उस जमाने में हर जो सरदार होता था, हर इंसान होता था, वो वॉरियर होता था बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ, राइट. जो उसके साथ 40 थे वो वॉरियर्स थे. समझ रहे हैं आप? उनको कुछ भी कहना है, वो मुसलमानों के दुश्मन थे, मुसलमानों को कत्ल करने का उनको मौका मिलता तो कभी छोड़ते नहीं. लिहाजा इन सारी वजूहात की बुनियाद पर फैसला किया गया कि हाँ, इनको जाके बदर में इंगेज करेंगे. बट अबू सुफियान को पहले से खबर मिल गई. जब अबू सुफियान को पहले से खबर मिली, अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली ना इस चीज की, तो उसके बाद उसमें और निकलने में टाइम नहीं था. देयर वाज वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट बिकॉज दे हैड टू गो एंड एंगेज देम एंड फाइट देम and go to war with them. So only 313 people got ready in such a short notice. It was not like सिर्फ 313 मर्द हजरात उस टाइम मौजूद थे, मगर जिसको जमा कर सके जमा करके फौरन निकल गए. and it was not meant to be a full-fledged war. But what happened was, like I said, अबू सुफियान को पहले से खबर मिल गई. चूंकि उसको पहले से खबर मिल गई थी, उन्होंने क्या फास्ट पोस्ट से एक बंदा भेजा जल्दी से, या जो भी उधर का तरीका था, और जाके अबू जहल को बता दिया मक्का मुकर्रमा में कि
Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is planning to do that. You come with a full-fledged army in order to take them on wherever you're able to meet them. And he took another route to Makkah Mukarramah, longer route, where Nabi Kareem sallallahu, and without Nabi Kareem sallallahu knowing at that time he was not there. Eventually, when they got to the maqam of Badr, they found out that Abu Sufyan with his 40 log and a big mal ka caravan jo hai was not there, balki Abu Jahl was coming from Makkah Mukarramah with 1000 लोग, 1100 लोग, कितने सारे ऊंट, fully क्या कहते हैं, iron clad, armor clad, right? And then eventually we all know what happened. There was a big war that took place, and it was उस जमाने का, it was a full fledged war. आज की तारीख में हम सोचते हैं ना कि यार एक तरफ 300, दूसरी तरफ 1000, ये तो कराची में बड़ी लड़ाई हो जाए उसमें इतने लोग आ जाते हैं, 1200-1300 लोग, right? But it was not, उस जमाने में यही होते थे. This was a full fledged war, right? This is how it used to happen, and we all know what happened. उससे पहले क्या हालात थे, उसके बाद क्या हालात थे, वो थोड़ी सी सूरत में बतलाए जाएंगे. उससे पहले एक दो चीजें which when I was reading जो मुझे लगी ना बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी वो हैं. Sahaba actually got a little bit shaky, some of them, right? Because they had gone out with the planning कि 40 होंगे, हम 300 हैं, we are eventually easily going to overcome them. But जब सामने से 1000 की खबर आई तो some of them got shaky. Allah subhanahu wa ta'ala attended to them. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam himself knew that Allah subhanahu wa ta'ala is there, but his dua and awzari the night before the marka, the ghazwa of Badr, that's mind blowing. It is narrated in this surat also. The third thing which was in this ghazwa, that Muslimans were told they cannot leave the Maidan, right? It was haram on the Muslims to leave the Maidan, right? There was only one option, either win and go back home or die and go to Allah subhanahu wa ta'ala, right? They were given permission to leave the Maidan for strategic reasons, right? Move back, right? So that they relax and you attack back with a stronger force. That was all allowed, but they cannot exit the jung as losers. That was not allowed. वो तो permission ही नहीं थी उसमें, right? They were allowed to slow down if more क्या कहते हैं people were coming from मदीना मुनव्वरा, उसकी भी उनको इजाजत दी कि अगर जरूरत पड़े तो स्ट्रेटेजी के लिए आप क्या कहते हैं, you can slow down, back down, ease down if you want, but you have absolutely no right and permission to run away from the Maidan, right? So this was very unique aspect over here also, because Allah subhanahu wa ta'ala had guaranteed a win over here irrespective of what क्या कहते हैं the numbers were, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala over here दो तीन और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं. इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा इसकी उसमें चलते हैं ना तर्जुमे में, तो इंशाल्लाह नजर आएगा. सबसे पहले तो सवाल पूछा जाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अनफाल. ए पैगंबर, ये लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं. कुल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, तो ये बता दीजिए कि माल गनीमत सारा का सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए. ये at the start this was the rule, right? During immediately around ghazwa Badr, कि it was not to be distributed amongst the Sahaba, which eventually changed. आ जाएगा आखिर तक में फत्तकुल्लाह बस लिहू ज़ात बैनकुम, और इसका इख्तियार अल्लाह और रसूल के हाजिर है, लिहाजा तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो. इधर ये वाली चीज बतला दी गई. मैं इसको बहुत सारा स्किप करूंगा. I don't plan on taking a lot of I don't plan on going into a lot of detail with regards to over here, right? Allah subhanahu wa ta'ala ने फरमाया जो अल्लाह ताला ने रिस्क दिया वो अपने रास्ते में खर्च करो. ये वाली बात इधर वो वाली है जो मैं बताया ना, some people got scared, they did not want to go into a fight with such a big army given the numbers were so big. That is mentioned over here. وَإِذَا يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّ أَيْنَ غَيْرَ ذَاتِ शौकती, और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुमसे ये वादा करा था कि दो गुरोहों में से कोई एक तुम्हारा होगा, और तुम्हारी ख्वाहिश थी कि जिस गुरोह में खतरे का कोई कांटा नहीं था तुम्हें मिलेगा, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर भी कह दिया कि you were always meant to get one of the two groups, इधर अबू सुफियान और अबू जहल. आपकी सोच ख्वाहिश और विश ये थी कि आपको अबू जहल मिल जाता, अबू सुफियान मिल जाता 40 लोगों के साथ, ऐसा नहीं हुआ, राइट? उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर ये फरमाया कि हमने तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेजा, राइट? उसके बाद 3000, उसके बाद 5000. सारी बात पिछली सूरत में तफसीर में गुजर चुकी है. इधर आयत मुबारक आया, हाँ, इज यगशीकुम अन्नास
मंतन, क्या फरमाया, याद करो जब तुम पर घबराहट दूर करने के लिए वो अपने हुक्म से तुम पर गुनूदगी तारी की। तो जो ग़ज़वा बदर से पिछली रात थी ना, उस दिन उस रात में मुसलमान बहुत एक वरीसम पोजीशन में थे, राइट, देयर वर सो मेनी पीपल अप फ्रंट। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमारी एक रहमत तुम पे ये भी थी कि हमने उससे पिछली रात तुम्हें बहुत अच्छी नींद सुलाई, राइट। दिस वाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्फॉर्मिंग द मुस्लिम्स दैट माय हेल्प वाज विद यू प्रायर टू यू गोइंग इनटू वॉर सो दैट यू आर फ्रेश एंड एवरीथिंग। उसके बाद ये भी फरमाया कि जब जंग के बीच में तुम्हें परेशानी होती थी तो हम उस टाइम भी गुनूदगी देते थे, सो दैट यू रिलैक्स एंड यू आर एबल टू फाइट प्रॉपर्ली, राइट। उसके बाद फरमाया हमने मलाइका को भेजा, फसब्बितुल लज़ीना आमनू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ, राइट। क्या फरमाया, मलाइका ने फरमाया, क्या फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम मोमिनों के कदम जमाओ और काफिरों के दिलों में रोब तारी कर दो, राइट। एक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास रहमत हुई थी, वो ये कि बदर जो एक मट्टी वाली जगह है, राइट, तो उधर ग्राउंड वाज वेरी unsettled. So the night before Ghazwa Badr, there was rain in the desert, right? Which was something which was extremely unheard of, right? And the muhaddiseen and the people of the Sirat, they write this, that this also scared the kuffar at that time कि ये एक तो बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ है, सहरा में जंग से एक रात पहले जब बारिश का नाम और निशान तस्वुर ही नहीं है, right? This was probably one of the barishes that happened once in 10 years. वो ऐसे क्यों हुई है, right? So this also scared them, those who were thinking on the other side, ना, this also shook them a little bit कि बारिश क्यों हो गई है, maybe they are on हक, right? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मलाइका भेजे उससे दिलों में रोब डाला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ लज़ीना कफरू। अच्छा ये भी देखो, ये मानो जब काफिर तुम्हारा आमना सामना हो जाए जबकि वो चढ़ाई करके आ रहे हो तो इनको पीठ मत दिखाओ। इधर हुक्म मिल गया कि पीठ दिखा के भागने की 1% गुंजाइश नहीं है। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इफ यू वांट टू स्ट्रेटेजाइज एंड go back and go back so that you can attack back, you should go, you can do that if you want, right? फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उतिउल्लाह व रसूलहू, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी की इताअत करो, उनसे मुंह ना मोड़ो जब उनका हुक्म सुन लो एक बार, राइट। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर टुडे आल्सो, राइट। बदर के मकाम पर बदर के जिहाद में तो ये जरूरी था और ये बात अंडरस्टूड थी, मगर आज भी अल्लाह के रसूल के अहकाम से मुंह मोड़ने की इजाजत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तजीबुल्लाह व लिरसूली, एक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह और रसूल की दावत को कबूल करो जब रसूल तुम्हें इस बात की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्शने वाली है, ठीक है। अच्छा एक और आगे उसूल डिफाइन कर दिया, ये बता दिया कि डरो उस वबाल से जो तुम में से सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ता जिन्होंने जुल्म किया हो, राइट। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बात और वाज़ेह कर दी कि जब selected few people are mustahiq of wabal, the wabal comes on the entire nation, right? There may be selected few who are neak in that nation also, or there may be some who are neak in that nation also, मगर जब वबाल और मुसीबत आती है, जब इम्तिहान आता है, एक क्यूमुलेटिव बड़ा इम्तिहान आता है, चाहे वो मुसलमान होने के बायने आज की तारीख में भी है, तो उसमें वो ये नहीं होता कि यार मैं तो नेक और मैं परहेजगार हूँ, वो क्योंकि इज्तिमाई सब पे आ रहा होता है ना, तो वो नेकों पर भी आता है, बट of course the neek people are actually forgiven prior to that. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूली, उसके बाद फरमाया ईमान वालों अल्लाह और रसूल की बेवफाई ना करना और ना जानते बूझते अपनी अमानतों में खयानत के मुर्तकिब हो जाना, और ये समझ लो कि तुम्हारे मालो तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर भी एक गोल्डन रूल बता दिया, व अअलमु अन्नमा अम्वालकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद दोनों एक फितना है। इफ यू गेट टू मच engaged in your माल और your औलाद, they are going to become a source of, so they going to become those things which actually keep you from Allah subhanahu wa ta'ala. So no, there is a balance that need to be attained with your maal, with your औलाद and with Allah subhanahu wa ta'ala in deen, right? This is a very deep message. कभी और हम इंशाल्लाह एक मजलिस करेंगे कि how we should be handling our अमवाल and our औलाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन, क्या फरमाया, ए ईमान वालों अगर तुम अल्लाह के साथ तक़वे की रविश इख्तियार करोगे तो वो तुम्हें हक और बातिल की तमीज़ अता कर देगा, राइट। ये बड़ा येट अगेन गोल्डन रूल, क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि डू यू वांट नॉलेज, डू यू वांट फोरसाइट, डू यू वांट फिरासत, डू यू वांट दैट फिरासत व्हिच हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड, राइट। यू कुड फोरटेल दैट देयर वाज अ कहत कमिंग एंड हाउ टू मैनेज इट। आगे आएगा इंशाल्लाह पूरी तफसील और किस्सा, और ये हदीस मुबारका में भी ये थीम बार बार रिपीट होती है कि हम समझते हैं कि the mental intellectual brilliance is because of what
because of our mental capacity. It is there because of that also, but there is a very big factor, and that is taqwa. If someone keeps himself from sins, na, so Allah subhanahu wa ta'ala automatically increases their brain processing power, right? And science supports that. I've done a lot of research on this topic कि जो गुनाह से पाक होता है ना, उसका दिमाग becomes sharper, right? And there is empirical evidence, lab based, human trials based, which actually supports this, which the Goras also attest to. फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने, तुम याद करो तुम्हारे खिलाफ लोग मंसूबे बना रहे थे, right? They were planning on abducting you or killing you when you were trying to leave Makkah Mukarramah during your hijrat. Then Allah subhanahu wa ta'ala says they plan and we plan, and we are the best of planners, right? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो कुफार जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं, या वो कुफार मक्का, अगर वो भी तौबा कर लें तो हम उनको कबूल कर लेंगे. There is absolutely no compulsion on them either, right? फिर दिस इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि याद करो वो वक्त जब हमने तुम्हें उनकी तादाद कम दिखाई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बदर, व्हेन बोथ द आर्मीज वर फेसिंग ईच अदर ना, तो इनकी नजर में वो लोग बहुत कम नजर आ रहे थे इनको, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिड दिस कि इनकी नजर में वो कम नजर आ रहे थे कि इनके दिल पे उनका रोब ना पैदा हो, और उनको ये लोग कम नजर आ रहे थे ताकि वो बढ़ के चढ़ाई करें और आगे से दे सफर मेजर लॉसेस. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इधर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि याद करो जब हमने उनको तुम्हारी नजर में कम दिखाया था और तुम्हें उनकी नजर में हमने कम दिखाया था, यही हमारी हिकमत है, राइट? This is also an interesting yet again. Allah subhanahu wa ta'ala फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ लक़ीतुम फ़िअतन फ़ज़बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून. या ईमान वालों कि जब तुम्हारा किसी से टकराव हो जाए, कंपटीशन हो जाए, लड़ाई हो जाए, देयर आर टू गोल्डन रूल्स फॉर सक्सेस. येट अगेन व्हाट इज इट? एक साबित कदम रहो, दूसरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कसरत से जिक्र करते रहो. अगर साबित कदम रहोगे, सबर करोगे, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करोगे तो फतह तुम्हारी होगी. दिस वाज द नसीहत टू द असहाब बदर आल्सो एट दैट टाइम. एक और उसूल बता दिया जिहाद का. इधर क्या फरमाया कि एट एनी गिवन टाइम, इवन फॉर अस, एट एनी गिवन फ्रेंड, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर जिहाद, राइट? एक उसूल गोल्डन बता दिया अभी भी कि आने वाली नस्लों में भी, उधर भी, बदर के बाद भी, ओहद से पहले भी, ओहद के दौरान भी, एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड फॉर द फ्यूचर उम्मत, दैट वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर जिहाद, right? Because there is any time the jihad calling can come upon us and upon the ummah any given time, right? This is yet again a usul defined. What does this mean? This means that we should always be mentally prepared and somewhat physically prepared, right? It is, if someone does physical exercise with the niyat कि I want to prepare eventually for the time when Allah subhanahu wa ta'ala may require me to go for jihad, then I should be at least prepared. Then that exercising and gymming actually becomes ibadat, right? Yet again you can read this in detail. I think that is it. इस सूरत में बुनियादी तौर पर ये वाली थीम सारी बदर की और बदर के आसपास ही कवर हुई है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the night before the ghazwa Badr, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was crying so much that his chadar, his shawl would keep falling off, right? And to that idhar wohi aayega bhi Allah. So Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu went to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. He picked up the shawl, gave it to him, and told him, Allah subhanahu wa ta'ala has already heard your dua, right? Allah subhanahu wa ta'ala has heard your dua. Please relax and go to sleep. तो वो भी इधर तफसील में आएगा. और एक और ये आखिरी उसूल बतला दिया कि ईमान वालों को, ईमान वालों, वो लोग जो तुम में से हिजरत करके मक्का से मदीना नहीं गए, राइट, उनके लिए तुम्हारी विरासत में कोई हिस्सा नहीं है, राइट? तो वो जिन्होंने हिजरत फर्ज कर दी थी ना, इवेंचुअली हिजरत उस पर जो हिजरत करके मक्के से मदीना नहीं पहुंचा, उस पर उसके लिए विरासत से में से भी कुछ नहीं है. गोया ही इज सो disconnected from you, your virasat. The muhajirin that came from Makkah to Medina, their virasat will only go to the fellow brothers of Medina Munawwara, the Ansar Sahabas, जो उखवत वाला रिश्ता बना दिया. फिर इवेंचुअली इस हुक्म को सूरत के आखिर में ही अब उलुल अरहाम बाजुम औला बाजिन, इसको मौखर कर दिया था आफ्टर अ लिटिल व्हाइल व्हेन
everyone from Makkah Mukarrama migrated to Madina Munawwara. चला सूरह तौबा अब हम देखते हैं, इसकी तफसील मैं आपको दे दूंगा. I don't want to get so much into detail because I want to jump into Surah Tawbah. Surah Tawbah is by far one of the most mesmerizing surahs in Quran Kareem. It is very deep as it is, and you have to understand. अब ये समझने की कोशिश है सूरह तौबा में, मैं इसकी तफसील ये जो है ना इसमें जाऊंगा नहीं. I'm going to jump straight into surah after giving you a little bit of intro. ये you can read at home. Surah Tawbah was right towards the end before Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam left this world. 8 Hijri, 6 Hijri, 7 Hijri, 8 Hijri, 9 Hijri, 10 Hijri, right? ये 3-4 साल थे, कुछों के नजदीक 8, 9, 10, कुछों के नजदीक 9 and 10, कुछों के नजदीक 10 Hijri only. Right when Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was about to leave this world, everybody knew. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam also knew there was the time to leave was about to come. ये वाला टाइम था जब मक्का मुकर्रमा में रियासत बन चुकी थी. The nation of Muslim Ummah had the basis, the constitution, the rules, the mu'ahidas, everything was in place. But here, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was told to establish the Muslim dominance. Right? पहले क्या था? मक्की दौर था जब दब के रहना था. मक्की दौर था जिसमें शुरू में आके मक्का में सेटल होना था, अपने आप को establish करना था. Right? और मदनी दौर के आखिर में ये था कि now we are actually going to expand, right, and become a Muslim empire. Right? That was also foretold. सूरह रूम में आपको बहुत तफसील मिलेगी इसकी, इंशाल्लाह जब पहुंचेंगे ना उसमें बहुत तफसील मिलेगी. इसमें भी शुरू का जो पहला हिस्सा है वो उन लोगों को टैकल करना है जिनसे ऑलरेडी मुआहिदे हुए हुए थे, उनको कैसे टैकल करना था. राइट? देयर वर 3 or 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल. वो पहली ऑलमोस्ट आधी सूरत है, उसमें थोड़ा सा हम आपको खुलासा कराएंगे. उसके बाद गज़वा हुनैन का वाकया है, एंड उसके बाद गज़वा तबूक है. गज़वा तबूक कवर्स द लास्ट बिट व्हिच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्या कहते हैं गज़वास दैट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ लेड. राइट? तो वो वाला है, उससे लेसन्स क्या निकलते हैं. राइट? तो इंशाल्लाह इस तरह इसको आगे लेके चलेंगे. सूरह फातिहा के बाद सबसे ज्यादा किसी सूरत के नाम है तो वो ये सूरत है, अप्रॉक्सीमेटली 21 नेम्स. इसको सूरह फाज, अच्छा सूरह बरा भी कहते हैं क्योंकि पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बरात कर लेते हैं, बरात जाहिर कर देते हैं उन सारे कबीलों से जिनसे मुआहिदे हुए थे. राइट? सो दिस वाज खैर आता है ना, यू वुड अंडरस्टैंड. सूरह फाजिहा भी कहते हैं सूरत का, अक्सर ऐसा मुनाफिकीन के ऐबों और बुराइयों को रुस्वा कर देने वाले अंदाज में वाज़ेह करता है. तो गोया इसका वो जो आखिरी हिस्सा है ना जिसमें तबूक की गज़वा हो जाती है और उसके बाद बहुत से मुनाफिकीन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं अपने बहाने लेके. राइट? दिस वाज राइट एट द एंड व्हेन देयर वर 30-40,000 मुजाहिदीन दैट हैड गॉन टू तबूक, ऑल नॉन मुनाफिकीन. राइट? तो इतनी बड़ी, और एंड दे हैड एक्चुअली बीटन द रोमन्स ओवर देयर. राइट? तो मुस्लिम एम्पायर हैड फॉर्म्ड एट दैट टाइम, द बेसिस ऑफ दैट व्हिच इवेंचुअली स्प्रेड to far and wide corners of the world in Hazrat Umar's time, because Hazrat Abu Bakr's Khilafat was very small after Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam's passing away. Right? इसको सूरह तौबा इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ मुखलिस मोमिनीन थे जो तबूक में नहीं जा सके थे because of their own susti, we can call it that. Right? So their tauba is the main थीम टुवर्ड्स द एंड इन दिस सूरत मुबारका. उनको कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इवेंचुअली बख्शा और उनको उनके साथ क्या रवैया पेश आया उसको हम इंशाल्लाह उस टाइम पे ही देखेंगे जब उसका तस्करा आता है. 129 आयत और 16 रुकू पे मुश्तमिल बिल इत्तिफाक मदनी सूरत है. तरतीब तिलावत के एतबार से नबी और तरतीब नुज़ुल के एतबार से सूरह फतह के बाद कुरान करीम की सबसे आखिरी नाजिल होने वाली यानी 114वीं नंबर पे शुमार की जाती है. राइट? तो सेकंड लास्ट सूरत दैट वाज रिवील्ड. इस सूरत का सबसे आखिर में नाजिल होने का तज़किरा मुतादिद रिवायत में मज़कूर गुजर गया है. हाँ, सन 6 हिजरी सुलह हुदैबिया के मौके पर इस सूरत में ग़ज़वा तबूक का तज़किरा है जो सन 9 हिजरी में रजब में वाक़ई हुई. राइट? दैट मीन्स सर्टेन हिस्सा वाज रिवील्ड आफ्टर ग़ज़वा तबूक. ऑल्सो सूरत की शुरू में मुशरिकों को 4 महीनों की मोहलत और का वाक़या है, जिन 4 महीनों का इतलाक़ मुहक्किकीन सीरत की निगाहों में कौल 10 ज़ुल्हिज्जा सन 9 हिजरी के 10 हिजरी के रबीउल सानी के महीने तक हुआ. दैट मीन्स मुहर्रम से रबीउल सानी तक. तो दैट मीन्स 9 हिजरी में भी इसका कुछ हिस्सा, 9 हिजरी के दौरान भी उसका कुछ हिस्सा रिवील हुआ. ये खुद पढ़ लीजिएगा, ये भी खुद पढ़ लीजिएगा. 2 हदफ और मौजू पे मुश्तमिल है, मुशरिकों और अहले किताब के साथ जिहाद का अहकाम जो फर्स्ट पार्ट है, और ग़ज़वा तबूक के मौके पर अहले ईमान और मुनाफिकीन के दरमियान फ़र्क और इम्तियाज़. राइट? 41 वर्सेस में पहला हदफ है और उसके बाद आखिर तक दूसरा हदफ है.
राइट। दिस येट अगेन पहला हिस्सा मुशरिकों और अहले किताब के साथ जिहाद के अहकाम अप्रॉक्सीमेटली 40 वर्सेस, ये आपको दे दिया जाएगा, आप सुन लीजिएगा। उसके बाद पहला हिस्सा अच्छा ये चल ही रहा है, और दूसरा हिस्सा गज़वा तबूक अहले ईमान और मुनाफिकीन के दरमियान फ़र्क। इंशाल्लाह शुरू करते हैं इसको, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी समेट के निकालें। शुरू होती है ये सूरत मुबारक बगैर बिस्मिल्लाह के, राइट। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बरात करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल, इलल लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन के 4 किस्म के अलग अलग ग्रोव्स थे उस टाइम मदीना मुनव्वरा में, जो कोएग्जिस्ट कर रहे थे मुसलमानों के साथ। लेट अस कॉल इट कोएग्जिस्टेंस, नॉट नेसेसरीली पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट। एक वो ग्रुप ऑफ मुशरिकीन थे जिनसे कोई मुआहिदा नहीं था, राइट। दे कुड बी एनीवन, मगर उनसे कोई मुआहिदा नहीं था, मगर उनसे कोई लड़ाई भी नहीं थी, राइट। वो अपना रहते थे, ये अपना रहते थे। मगर ये वो वाला टाइम था 9 हिजरी, मुहर्रम 9 हिजरी में, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमा दिया था कि अब जजीरा अरब हर गैर मुसलमान से पाक, हर मुशरिक से पाक होगा, राइट। और अहले किताब पे आगे जिज़िया का हुक्म आएगा, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो हर मुशरिक से पाक होगा, एवरीवन हु इज नॉन अहले किताब, ही नीड्स टू लीव जजीरा अरब, उनको निकालने का तरीका शुरू हो रहा था, राइट। तो पहले ये हजरात जो जिनसे कोई मुआहिदा नहीं था, वो पीसफुल को एग्जिस्ट कर रहे थे, ये अरब पेनिनसुला में जिधर मुसलमानों की हुकूमत जम चुकी थी, उधर उनके बारे में पहली चीज आ गई, उनसे बारात का ऐलान किया जा रहा था। ओपनली उनको कहा जा रहा था कि यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। अरबात अशहुरिन, आपके पास 4 महीने, राइट। 4 महीने लें और 4 महीने में अपना माल, मवेशी, हिसाब किताब, घर वर सब समेट के अपने साथ ले जाएं, बेच दें, जो भी करना है, मगर 4 महीने के बाद आपको मजीद उधर रहने की इजाजत नहीं होगी, राइट। दूसरा कौन सा ग्रुप था? वह अज़ानुन मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नासी यौमुल हज्जिल अकबरी इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। दूसरा वाला ग्रुप था जिसके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से तमाम इंसानों ने ऐलान किया जाता है कि अल्लाह भी मुशरिकीन से 10 बता। अच्छा, दूसरा ग्रुप वो था, आपको बता देता हूँ, तफसील आ जाएगी। दूसरा ग्रुप वो था जिनसे कुछ अदद मुआहिदे हुए हुए थे, राइट। ये वाला ग्रुप था जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इस ग्रुप को जो है, जब तक मुआहिदों की मुद्दत इनकी पूरी नहीं होती, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट मुआहिदा फ्रॉम दिस टाइम वाज 9 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, 8 to 9 मंथ्स बचा हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके बारे में फरमाया इनके मुआहिदे की मुद्दत पूरी होने दें। इनकी मुआहिदे की एक बार मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर मजीद एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर ये मुशरिक हैं तो इनको इधर से निकल के जाना होगा किसी और जगह पे, राइट। तीसरा वो वाला ग्रुप था जो मुशरिकीन का था जिनसे मुआहिदे हुए थे, उन्होंने अपने मुआहिदे तोड़ दिए थे, जिनसे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के एग्रीमेंट्स हुए थे, मगर दे वर ऑलवेज कंडीशन बाउंड कि आप हमारी माल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यू विल ऑलवेज हैव इकोनॉमिक टाइज विद अस एंड एवरीथिंग, बट दे हैड ब्रोकन दैट और दे हैड डन बगावत, राइट। दे हैड सपोर्टेड द कुफार मक्का इन वन प्लेस और द अदर। उनके बारे में ओपनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमा दिया कि इनको एक दिन की भी मोहलत नहीं, they need to immediately pack up and leave. There is absolutely no way we are going to peacefully coexist with them. This was yet again Muslims establishing their dominance. ये एक मदीना मुनव्वरा से पूरा अरब पेनिनसुला जो था मुसलमानों का होम बेस बन रहा था, राइट। बिकॉज इधर से अब बहुत बड़ा आगे के दिन का काम होना था, सबको पता था, होना था, राइट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोस्ट लाइकली पता था, राइट। तो तीसरे ये वाले थे जिनको मोहलत कुछ नहीं दी गई, कुछ दिन की मोहलत दी गई होगी, probably a day or 2, 5 days, 10 days, I don't know, sometime, but they were told to leave right away because they had broken their mu'ahidas that they had done with the Muslims, right. Know that this is 9 Hijri, very little time before Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam passed away. ठीक है, आगे जिन्होंने ऐड में से कोई कोताही की थी उनके बारे में तफसील आ गई। उसके बाद इनको गुंजाइश दी गई थी हुर्मत वाले महीनों की, क्योंकि मुहर्रम का वक्त महीना था ना, मुहर्रम के बाद मुहर्रम और सफर वाले महीने थे जिसमें किताल नहीं होता था। तो ये जो मुशरिकीन थे ना जिन्होंने अहद तोड़े हुए थे, इनको 2 महीने की गुंजाइश दी गई थी, 2 महीने में 1 महीना 20 दिन की गुंजाइश दी गई थी कि इतने रस्से में आप लपेट कर अपना माल निकल जाओ। उसके बाद अगर कोई मिलेगा तो इधर ओपनली लिख दिया है, इसको उनकी ताक में लगेंगे और ताक में लग गए उनको कत्ल किया जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और ओपन रूल बता दिया कि वी आर गोइंग टू एवरीवन हु डज तौबा and who comes on Islam, he is going to be forgiven and he is going to be accepted and he is not going to be harmed and he is going to be protected and he is going to be given, he is going to be accepted with open arms amongst the Muslims. So इधर एक और उसूल भी वाज़ेह कर दिया कि जो जाहिरी तौर पर भी अमल करना शुरू कर देगा ना, राइट, मुंह ज़बान से कलमा पढ़ेगा और दीन के जो शियार हैं, इबादत है, उनमें लग जाए, कामुस सलात वातुज़ ज़कात,
फ़ख़ल्लव सबीलहुम, और इसी रास्ते पे लग जाएगा तो उसको भी फिल वक्त छोड़ दिया जाएगा, राइट। फिर एक और आगे जो है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसूल बता दिया, अगर मुशरिकीन में से कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा कबीला है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मजीद टाइम चाहिए दीन के बारे में सोचने के लिए, राइट, 4 महीने बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पाते, दे आर स्टिल स्टडीइंग, contemplating, hoping for some inspiration to come, but the condition is they are constantly in contact or in touch with those people who are telling them about religion, then they are going to be left alone also, and they are going to be given more and more time. फिर आगे एक और उसूल डिफाइन करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, इनके पीछे पड़ के इनको मजीद टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर इनको खुला भी छोड़ना होगा ना, if they want to take more time, they will be asked to study as much as they want without any pressure of converting to Islam. The rasta for them to leave the Arab Peninsula, even if they decide not to become Muslim, will always be open, given they continue to explore Islam, right? So this is how much lachak and क्या कहते हैं छूट was given to everybody, right? वो जिन्होंने मुआहिदे खत्म भी कर दिए थे ना, तोड़ भी दिए थे, उनको भी इतना टाइम दिया जा रहा है, और फिर भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपने अगर मुसलमान होना है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, राइट। फिर उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग जो मुआहिदे तोड़ के मुसलमानों से इधर बैठे हुए थे ना, इनसे मजीद मुआहिदे नहीं किए जाएंगे, कोई मुआहिदा करने आएगा ना, क्योंकि इनने पहले भी मुआहिदे तोड़ दिए थे, और ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप और अपने बहन भाई, अपने जानने वालों से मुआहिदे करके तोड़ देते हैं, तो तुम लोग तो फिर भी गैर हो। फिर येट अगेन जो तौबा करेगा और एक नमाज कायम करेगा और ज़कात देगा, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ दीन में भाई बन जाएगा, राइट। तो इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा क्रिटिकल येट अगेन वन मोर उसूल डिफाइन कर दिया कि अगर तौबा करके आना चाहेगा तो वो उतना ही अजीज हो जाएगा तुम्हें जितना तुम्हारा दूसरा मुसलमान भाई है। बट ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंस, वी आर गोइंग टू कम बैक टू दैट, बिकॉज ये समझने की कोशिश करें, ये फतह मक्का के बाद की टाइम है, राइट। ये वो वाला टाइम है जब 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 द बिगेस्ट क्या कहते हैं विक्ट्री दैट वाज रिक्वायर्ड ना, फतह मुबीन, फतह मक्का का टाइम आ चुका है, तो बहुत से लोग वैसे ही मुसलमान हो रहे थे। तो ये चीज समझने की कोशिश करें, वो लोग जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, वो जो फतह मक्का से पहले के मुसलमान है ना, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, right, with respect to the fazilat, with respect to the rutba also, and that is going to be pointed out। अभी आगे एक आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज को भी वाज़ेह कर देंगे कि जब तक इनसे ये लोग जिहाद नहीं करेंगे और जिहाद में कुर्बानी देंगे, तब तक they are going to be somewhat considered on probation, in somewhat we can call it that, right, until they actually prove that they are actually committed to deen as much as those who've been there for 10 years। ये लिखा हुआ गया ना, अम हसिबतुम अन ततरुकू वलम्मा यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, के तुम क्या समझते थे कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा, तुम मुसलमान हो जाओगे फतह मक्का के बाद, इतने सारे लोग जब मदीना मक्का मुकर्रमा में आ जाएंगे और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। नहीं, हालांकि अभी अल्लाह ने तो ये देखा ही नहीं कि तुम में से कौन लोग जिहाद करते हैं और कौन लोग कुर्बानी देते हैं, ठीक है। फिर एक और वाज़े उसूल बतला देगा क्या कि ये वाला टाइम है कि मुशरिकीन जो है ना, उस टाइम ये बात करते थे फतह मक्का के बाद कि हमने तो आप लोगों की बहुत खिदमतें करी, हमने हाजियों की बड़ी खिदमत की, हमने दीन की बड़ी खिदमत की। गोया वो इस चीज को भी तैयार थे कि वो मस्जिदें बनाने के लिए राजी थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर एक कंडीशन सेट कर दी है कि अगर तुमने हाजियों की खिदमत की हो, तुमने हाजियों की खिदमत की हो, तुमने मस्जिदें बनाई हो, इट हैज एब्सोल्युटली नो रेलेवेंस इफ यू डू नॉट मुस्लिम, राइट। तो इधर शर्त लगा दी कि अगर मुसलमान होते, आमाल का दर्जा जो है ना वो पॉइंट आउट कर दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक काम है मुसलमान होना, राइट। इट डज नॉट मैटर इफ यू डू अ लॉट ऑफ खिदमत क़ल्ब, इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम योर खिदमत क़ल्ब विल नॉट मेक अ डिफरेंस, राइट। ये हमारे लिए भी आज का उसूल है कि जो शख्स ये कहता है ना ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन, कि मैं तो लोगों की खिदमत करता हूँ, नमाज वमाज रहने दो, उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया एंड कंडीशन फॉर द खिदमत ऑफ पीपल इज फराइज, राइट। दर्जे अमाल के दर्जे होते हैं, ईमान सबसे ऊपर दर्जा है। जिसके पास ईमान नहीं है ना, वो अगर 100 साल भी फर्ज नमाज पढ़ता है ना, उसकी फर्ज नमाज की कोई हैसियत नहीं है। क़यामत के दिन उसने सीधा दोज़ख में और हमेशा दोज़ख में रहना है, क्योंकि नमाज के लिए, फर्ज नमाज के लिए शर्त है ईमान का होना, राइट। जो ईमान हासिल कर लेते हैं फिर फराइज का दर्जा सबसे ऊपर रहता ही रहता है, राइट। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि नवाफिल और दूसरे अमाल की कोई हैसियत नहीं है, मगर there needs to be a priority. Deen is very particular about this, and Deen is very particular about us having priorities in our life also. हम नॉर्मली जो है ना अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा, जनरली प्रोडक्टिवली स्पीकिंग, जिंदगी के आम उमूर में अक्सर हिस्सा जो है
लेस प्रायोरिटी वाले कामों में गुजारते हैं। जो दीन का ये स्ट्रक्चर है ना, ये हमें ये भी सिखाता है कि यार यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड गिव इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी वाइज, एंड इट्स नॉट वो जो लेस प्रायोरिटी वाला है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, मगर उतनी नहीं देनी जितनी आप समझ रहे कलम और ईमान ईमान पे आने को देनी है, राइट। तो इनको ये वाली बात बतलाई जा रही है कि अगर तुम 100 साल से 200 साल से 500 साल से हाजियों की खिदमत कर रहे थे, दैट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट because you're not Muslims. If you were Muslims, then it would have made a difference, right? अच्छा, बीच में वो जिजिया वाला हुक्म भी गया, मुझे पता नहीं वो कहाँ गुजर गया, आई प्रॉब्ली मिस्ड इट। बीच में वो जो अहले ये जजीरतुल अरब था ना, इधर से मुसलमानों को ये हुक्म तो दे दिया गया था कि मुशरिकीन को निकाल दिया जाएगा, बुत परस्त लोगों को निकाल दिया जाएगा, मगर वो जो अहले किताब थे उनको उधर रहने की इजाजत थी, इन ऑन वन कंडीशन दैट दे आर नॉट गोइंग टू fight with the Muslims first, and they're going to pay this jizya tax, right? Those who are willing to do that, they would come under Muslims aman, and of course there would always be dawat happening on them, willing to convert them, right? But you have to understand, आज भी हमारे यहाँ बहुत से सूरो लिबरल्स जो है ना, ये पॉइंट आउट करते हैं कि वो जो मुसलमान ममालिक हैं जो शरीयत फॉलो करते हैं, राइट, वो जिजिये के तहत जो है हिंदुओं को और मुशरिकीन को रख सकते हैं। दैट इज नॉट अलाउड। जिजिया सिर्फ लगता है तो अहले किताब को लगता है, राइट। ए पैगंबर, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान और माल वो दौलत जो तुमने कमाया है और वो कारोबार जिसने ज्यादा होने का तुम्हें अंदेशा है और वो रिहायशी मकान जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अल्लाह अल्लाह के रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इधर ओपनली पॉइंट आउट करते हैं दैट योर इट डज नॉट मैटर हाउ मच दुनिया यू हैव, it does not matter what you love in this dunya, but if anything is more mehboob to you than Allah and Allah's Rasul, and is more mehboob to you when it comes to give qurbani in Allah's rasta, then you should always be prepared. Allah subhanahu wa ta'ala's faisla and pakad will eventually come on you, right? उसके बाद ग़ज़वा हुनैन का एक छोटा सा पार्ट आता है, फिर तबूक की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद बहुत बढ़ गई थी, राइट। 7 हिजरी 8 हिजरी फतेह मक्का के आसपास, आई थिंक राइट आफ्टर दैट, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द टाइम इट वाज। हुनैन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वाली बात फरमाते हैं कि इज अजबतुकुम कसरतुकुम फलम तगुन अनकुम शैअन, क्या कि और खास तौर पे हुनैन के जब तुम्हारी तादाद कसरत ने तुम्हें मगन कर दिया था, राइट, तुम्हारी तादाद कसरत ने तुम्हें मगन कर दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और उसूल सेट करें। हुनैन में हुआ क्या था कि मुसलमान निकले थे और बहुत बड़े नंबर्स में थे, और सामने जो आर्मी आई थी ना, दैट वाज मच स्मॉलर इन नंबर्स, राइट। तो मुस्लिम्स गॉट दिस फीलिंग इन देयर हार्ट कि हम तो आसानी से जीत जाएंगे, एंड दिस इज समथिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिड नॉट लाइक एट ऑल। इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, वो हुनैन की जो वादी है ना, उस वादी में मुसलमान एंटर्ड इन द मिडिल। वो जो दूसरी तरफ के कुफार थे, देवर ऑन द पहाड़्स, और उनके तीर अंदाज बड़े शार्प थे, तो उन्होंने एकदम से तीरों की बरसात करना शुरू की, एकदम for a moment or for a little while. Muslims actually suffered a lot of losses over there, and they got shocked and surprised. So Allah subhanahu wa ta'ala is pointing that out कि Allah subhanahu wa ta'ala numbers does not matter, right? इस चीज से इस बात को अपने जहन से निकाल दो कि ना बदर में numbers made a difference, ना ओहद में numbers made, ना खंदक में numbers made a difference, and today even though you are much more in numbers do not make a difference. What makes a difference is how committed you are to the cause, how much qurbani you want to give for the cause, how much ikhlas you have for the cause, how much talab you have for the cause, and how much khidmat you want to do for the cause. ये चीजें मैटर करती हैं। numbers is completely irrelevant, क्योंकि आपने और हमने numbers का करना क्या है? अजर तो अल्लाह ताला ने देना है ना, अजर तो अल्लाह ताला ने देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला can give अजर based on anything he wants, right? क्या फरमाया, और जमीन पे अपनी सारी वसअतों के बावजूद तुम पर तंग हो गई, right? तुम पर तंग हो गई। फिर ये मुश्रिकीन के बारे में हुक्म आ गया जो आज भी वैलिड है कि द मुश्रिकीन कैन नॉट एंटर मस्जिदुल हराम, राइट, मक्का मुकर्रमा, बैतुल्लाह, द मस्जिदुल हराम इन मक्का मुकर्रमा, इट कैन नॉट बी एंटर्ड। दिस वाज आल्सो हुक्म दैट वाज गिवन राइट टुवर्ड्स द एंड, राइट। फतेह मक्का के बाद ही हुक्म आया था कि अब मुश्रिकीन इस मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये उसूल आज भी अलाइव है। नो non-Muslim, because according to us, everyone, Ahle Kitab is almost non-existent now.
एनी नॉन मुस्लिम कैन नॉट एंटर मस्जिद अल हराम, राइट। ये अच्छा, ये जिजिये की भी डिटेल्स आ गई इसमें, इस बात को स्किप करते हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी ओवरबोर्ड ऑन टाइम। ये और चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और उसूल बता दिया, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़त, तो वो लोग जो अपना सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और समझते हैं इसको हम पकड़ के रखेंगे और अपने साथ आखिरत में अपने साथ ले जाएंगे और उस पर ज़कात नहीं देते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो उसको, राइट। तो इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद रिगार्ड्स टू क्यूमुलेटिंग वेल्थ एंड सिटिंग ऑन इट विदाउट स्पेंडिंग इट, राइट। इस्लाम एंड वेल्थ का कभी हम तफसील में आपको किस्सा सुनाएंगे और क्या कहते हैं एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह, राइट। अब आते हैं आगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ लकुम इन्फिरू फी सबीलिल्लाह। अच्छा, दिस इज द वाक़िया ऑफ ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर फतह मक्का, राइट। तबूक वाज अ मकाम व्हिच वाज 800 किलोमीटर्स अवे, 800 किलोमीटर। इतने दूर कभी मुसलमान आज तक लड़ने नहीं गए थे, राइट। अकॉर्डिंग टू सम नरेशन इट टुक 3 months 4 months or 5 months to reach there, राइट। तो 3-4-5 महीने का सफर ही सफर था उधर पहुंचने का, राइट। तो जब तबूक पे जाने का टाइम आया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू तबूक टू टेक ऑन द रोमन्स, राइट। रोमन्स वाज देयर, क्या कहते हैं, माइटी सुपर पावर, जो सदियों से माइटी सुपर पावर थी, आजकल की नहीं, 100 साल पुरानी सुपर पावर नहीं जो आजकल हमारे यहाँ बैठी हुई, राइट। ये वो थी जो मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से सुपर पावर बन के बैठी हुई थी, एंड दे हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोल, दे हैड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो when that was announced ना, some of the sahabas were very okay कि हम तो बिल्कुल ही चलते हैं, अल्लाह के नबी ने कह दिया, क्या 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 कहते हैं, उतीउल्लाह व उतीउर रसूल था, राइट। समेना व अताना, सुन लिया तो हमने इताअत करनी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो सेकंड। बट देयर वर सम सहाबास व्हिच वर वेरी मुखलिस, they were having trouble, right, wanting to go because of various reasons। एक रीजन ये था कि 10 साल से मुस्तकिल, एक तो 10 साल से पहले 13 साल वो मक्का मुकर्रमा में जो मुस्तकिल ऑपरेशन में थे, राइट। फिर पिछले 10 साल जो हिजरत के बाद से अब तक बैक टू बैक गज़वात चल रही थी, राइट। और हर एक के दिमाग में ये सोच थी, इंसान थे ना, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर एक के दिमाग में ये सोच थी फतह मक्का हो जाएगा तो इट विल बी victory, and inshallah we are going to sit and settle, and we are going to give time to our families and to our businesses and everything. We are going to do everything we want, right? But it was not so. Allah subhanahu wa ta'ala's plan was very different. This is something we have to understand also, कि Allah subhanahu wa ta'ala does not want us to stop, right? चाहे दुनिया हो चाहे दीन हो, Allah subhanahu wa ta'ala wants us to continue। ये जो concept idea of ihsan है ना, attaining excellence, that is not stopping at anything, right? आपने मक्के से मदीना हिजरत करी, very nice, मदीना में अपनी रियासत कायम करो, मदीना में रियासत कायम करना शुरू कर दी, चलो गजवा करो, दूसरा गजवा करो, तीसरा गजवा करो, चौथा गजवा करो, पांचवा गजवा करो, एक के बाद एक मुस्तकिल गजवा चला जा रहा है। तो एक सोच बन गई ना कि सबसे बड़ी तो वो होगी फतेह मक्का, जब हम जिधर से निकाले गए थे उधर जाके अपना झंडा गाड़ देंगे, एक सोच थी, और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। तो फतेह मक्का के बाद ऑलमोस्ट 0 टाइम टू रिलैक्स एंड चिल, एंड हुक्म आ गया कि अब जाना है 4 महीने दूर, right, 800 kilometers to, we are going to take on the biggest empire that is on the face of this earth, right। And already foretold to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, रूम में आएगा, already foretold to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, आपने जाना है, आपने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह फतह आपकी ऑलरेडी है, गारंटीड फतह थी पहले से, राइट। मगर इंसान थे, ये चीज वो हो रही थी। अच्छा, ये समझिए, दिस वाज ऑलवेज, आप अगर जियोपॉलिटिकली देखेंगे ना, दिस वाज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट गजवा, because this was the last, one of the last, I think actually the last ghazwa Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam led in his life, right। तो इधर मुसलमानों को ये बतलाना मकसूद था कि तुम, you're not going to be limited to Arab and Arabic peninsula, you're going to take on first superpower, and then you're going to go to the other side and take the other superpower on after Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, which eventually Hazrat Umar did, right। तो it was also a point to point out कि Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam की क्या कहते हैं सदारत में, खिलाफत में, head, ये कहते हैं, as him leading you, you can take on one superpower, inshallah others you can take later। तो एक ये था। दूसरा, मदीना मुनव्वरा में ये खजूर का कटिंग सीजन था, राइट। तो उस टाइम भी लोगों को निकलते हुए, सहाबा को निकलते हुए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती थी कि अब ये खजूर के काटने का सीजन है, अभी हम निकल जाएंगे तो खजूर कैसे कटेंगे, और पूरे साल का जो माल और रिस्क था ना, इस पे डिपेंड करता था। दिस वाज द प्राइमरी ट्रेड। द थर्ड रीजन वाज इट वाज वेरी फार, 800 किलोमीटर दूर था। चौथा रीजन था, देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट,
राइट, बहुत कम घोड़े और ऊंट थे जो इतना लंबा टाइम चला सकें. देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम दैट वुड बी स्पेंट ऑन फुट. इट वाज एक्सट्रीमली टैक्सिंग. राइट, हम अगर 5-6 किलोमीटर चलने को एक दिन का हमें बता दिया जाए ना तो हमारी चीखें निकल जाती. राइट, इनको 800 किलोमीटर का टारगेट दिया जा रहा है पहले से, और ऑलरेडी बता दिया है कि ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ शॉर्ट वॉर. यू थिंक इज गोइंग टू बी शॉर्ट वॉर? रोमन्स वर गिवन 1 years ऑफ सैलरी इन एडवांस. वो जो रोमन आर्मी था ना उसको 1 साल की तनख्वाह एडवांस में दे दी गई थी उनसे कि 1 साल तो तुमने बाहर ही रहना है घर से. उनको 1 साल का बता के भेजा जा रहा था. तो इनको आप समझ लें, दे वर फर्दर अवे फ्रॉम तबूक. राइट, the fifth bit was the Romans were very big in size, and the sixth thing was Romans were very advanced with their technology also. और ये वो जमाना नहीं था कि YouTube पे और WhatsApp पे पता चल जाता कि दूसरे के पास क्या कुछ वेपन्स है. राइट, जब पहुंचते थे ना मैदान जंग में तो पता चलता था अच्छा ये न्यू इनोवेटिव वेपन है, उसके लिए डिफेंस नहीं हुआ करता था. राइट, ये 5-6-7 रीजन है जिस वजह से कुछ सहाबा हजरात वर स्लाइटली डगमगा. तो उनको पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अटेंड कर रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ क़ीला लकुम मुनफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि अस्साक़लतुम इलल अर्ज़ि, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम्हें क्या हो गया है जब तुमसे कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए कूच करो तो तुम बोझल हो गए, जमीन से लग गए. राइट, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अजीब अमेजिंग जुमला है. दिस शुड बी ऑन येट अगेन ऑन आवर व्हाट्सएप डिस्प्ले पिक्चर्स ऑल द टाइम. अर्ज़यतुम बिल हयातिद दुनिया, क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पे राजी हो चुके हो? इज इट दैट यू हैव स्टार्टेड टू एंजॉय द वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ आखिरत? फिर क्या फरमाया, फमा मताउल हयातुद दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, कि याद रखो दुनियावी जिंदगी का मजा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है. जब आखिरत में पहुंचोगे तो पता चलेगा असल मजा और लुत्फ क्या है. तुम समझते हो घर में एंजॉय करोगे अभी. You think you're going to have fun with your wives, you're going to have fun eating good food, you think you're going to have fun partying in this world. It is for us, right? Know that when you go into the hereafter, you will realize कि how bad मजा this दुनिया का मजा was as compared to that मजा. तो उसका असल मजा है. right? फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले लोग थे जो सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल, विच एक वो था जो फुली राजी था, एक वो था जो पार्शियली राजी था, वो वक्त के साथ राजी हो गया. राइट, एंड देयर वाज दिस थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल 10 सहाबास, राइट, हु वर वेरी मुखलिस एंड वांटेड टू गो, बट बिकॉज ऑफ देयर, लाइक आई सेड ना, बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस दे वर नॉट एबल टू गो. राइट, उनके साथ क्या हुआ इधर ही, अच्छा चलो आई एम गोइंग टू कवर दैट ओवर हियर आल्सो. उनमें से 7 वो थे जिनको जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस है ना, एक बार तबूक के लिए निकल गए थे तो दे वर वेरी फार अहेड, दे वांटेड टू गो दीस 10 सहाबीज बट दे वर नॉट एबल टू. राइट, तो एक बार तबूक के लिए निकल गए थे तो ये लोग पीछे रह गए थे, फिर जाने की ख्वाहिश के बावजूद ये नहीं जा सके. तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए ना इवेंचुअली, इनमें से 7 वो थे जिन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतूनों से, पिलर से टाई कर लिया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया था कि जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे, बख्शेंगे नहीं, हम इधर ही बैठे रहेंगे, इधर ही बंदे रहेंगे, वी आर नॉट इवन गोइंग टू सिट. राइट, देयर वाज वन सहाबी कॉल्ड अबू लुबाबा ओवर देयर आल्सो. आज भी मदीना मुनव्वरा में सुतून अबू लुबाबा है, दैट पिलर टू व्हिच ही टाइड हिमसेल्फ, राइट, टू एक्सेप्ट देयर तौबा. एंड देयर वर 3 who did not do this शिद्दत से तौबा in front of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. राइट, तो उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस टाइम तो हुक्म मौखर कर दिया, फिर बाद में उनको सोशल बाइकआउट का हुक्म आ गया, उनसे कोई भी बात नहीं करता था. And eventually after a few months, after a long time, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala actually forgave them and they were also included amongst those who were forgiven. Right? और एक फिर चौथा ग्रुप था जो मुनाफिकीन थे. राइट, और मुनाफिकीन के साथ इस गज़वा में क्योंकि 30,000 मुसलमान थे, there was an army of 30,000 Muslim, the biggest army that ever went on a expedition on a गज़वा with नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 30,000 लोग गए थे. इस उसमें जो है आर्मी में जब इनकी वो हो रही थी ना, क्या कहते हैं, भर्ती हो रही थी. राइट, तो मुनाफिक आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बहाने पेश किया करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव एवरीवन छूट, तुमने नहीं आना, नहीं हो, तुमने नहीं आना, नहीं हो, तुमने नहीं आना. सब आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बहाने बताते थे. इधर वो जो है ना, जो उनके बहाने थे वो कुछ पॉइंट आउट हो रहे हैं, उनकी तफसील बतलाई जा रही है. Right, but no one from amongst the 30,000 people was a munafiq in this expedition because all munafiqs were given permission to stay back. फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और उसूल सेट कर दिया कि अगर तुम अल्लाह के रसूल की मदद नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं. राइट, अल्लाह के रसूल की मदद तो अल्लाह करेंगे, जैसा बदर में किया था. राइट, और जैसा उस टाइम किया था जब सानी इस्नैन, जब 2 लोग थे सिर्फ गार में. राइट, एक हजरत अबू बकर और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. राइट, फिर मुनाफिक लोग की तफसील आ रही है.
ये वाले मुनाफिक लोग थे जो जिनको अगर दुनिया के सामान करीब में नजर आता, अगर उनको पता होता 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में माले गनीमत आना है तो जरूर ही जंग में जाते, राइट। ये तुमसे कस्में खाएंगे अगर इस्तिताअत होती हम तुम्हारे साथ जरूर जाते हैं। मुनाफिकों की तफसील और निशानियां बयान हो रही हैं। तो इसी निशानियां उनकी के अगर उनका इरादा निकलने का होता उस तो इसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी की होती, राइट। मगर ये असल में वो लोग थे जिन्होंने निकलने से पहले तैयारी भी नहीं थी की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बहाना करते थे और बहाना करने के बाद घर जाके वापस सो जाया करते थे और ये बहाना करते थे हम तो बिल्कुल तैयार थे मगर किसी वजह से हमें हमारे घर पे प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इधर पॉइंट आउट कर दिया, उनकी भी बात बता दी कि अगर जाने की वाकई तैयारी में होता है ना, बस्ता बस्ता पैक होता है, राइट, दे वुड हैव बीन रेडी टू गो बट दे डिड नॉट इवन हैव देयर तैयारी। चौथी निशानी यानी बताई मुनाफिकों की कि ये क्या कहते हैं, और इन्हीं में वो साहबी हैं जो कहते हैं कि मुझे इजाजत दे दीजिए और मुझे फितने में ना डालिए, राइट। तो इनमें कुछ साहबी थे जो कहते थे कि वो जो रोमन खवातीन है ना, दे वेरी गुड लुकिंग और हम दिल फेंक हजरात हैं, तो ऐसा ना हो उधर जाके हम किसी फितने में फंस जाए, लिहाजा हमें घर बैठने की इजाजत दे। वाकई ये बात करी थी उन्होंने, राइट। तो उनके सारों के जो वो हरबे हैं ना, जो उनके झूठे क्लेम्स है, उस चीज को पॉइंट आउट कुरान करीम किया जा रहा है बार बार। यू थिंक यू कैन फूल अस, दिस इज व्हाट द कुरान करीम इज सेइंग, राइट। फिर एक और बात आई, मुनाफिक लोग इस चीज से डरते थे कि मुसलमानों पे कोई ऐसी सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल ना हो जाए जिसके बारे में जिससे उनके पोल खुल जाए। तो गोया इस सूरत के बारे में से भी वो डरते थे कि ऐसी सूरत कोई ना आ जाए जिसमें उनकी एक्चुअल हकीकत खोल के बयान कर दी जाए, राइट। फिर एक और बात आती है कि मुनाफिक मजाक उड़ाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का। जब तबूक का टाइम आया तो ऑफ कोर्स फंड्स कलेक्शन का टाइम आया, जिनके पास कम होते थे वो कम देते, जब वो लोग जिनके पास कम थे वो कम दिया करते थे तो मुनाफिक लोग उन पे हंसते थे कि तुम इतने से पैसे क्या दोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, इट्स सच अ बिग एक्सपेडिशन गोइंग आउट। और जिनके पास ज्यादा होते थे, जब वो ज्यादा पैसे देते थे उनका अलग से मजाक उड़ाते थे, ये तो रयाकारी कर रहे थे, शो ऑफ करने के, लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा पैसे दे। तो मुनाफिकों की निशानियां बार बार पॉइंट हो रही है। मुनाफिक ये भी करते थे, मुनाफिक और आज का मुनाफिक भी ऐसी सारी हरकतें करता है। हिज थॉट प्रोसेस इज वेरी सिमिलर, ही डज नॉट वांट द दीन टू ग्रो और दीनदार पीपल टू ग्रो, राइट। he keeps using his different क्या कहते हैं हरवे in order to stop the people of religion। उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर फाइनल रूलिंग दे दी कि अगर ये इस्तगफार भी करेंगे, तौबा भी करेंगे, बंद करो 2 मिनट रहेगा, 1 घंटे का प्लान था आज। अगर ये लोग तौबा भी करेंगे, इस्तगफार भी करेंगे और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो इनका हमने फैसला ऑलरेडी क्लोज कर दिया, इनको बख्शने का कोई सूरत नहीं बची। नाउ दैट दे हैव डिसाइडेड दे आर नॉट गोइंग टू कम टू Tabuk, they have decided they're going to give you foolish bahanas, there's not going to be any bakshish from them, right। तो एक मुनाफिक था जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया था, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो भी मना फरमा दिया कि ना किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ाएंगे, ना ही किसी की कब्र पे जाएंगे। किसका पढ़ाया था? अब्दुल्ला बिन उबई का, राइट, उसके बेटे के कहने पे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का साहबी थे, राइट। और ये भी मुनाफिकों को इधर हुक्म आ गया था आइंदा जिहाद नहीं करेंगे, राइट। आइंदा जिहाद के लिए पूछेंगे भी ना कि हम साथ चलें तो मना कर दीजिएगा आप कि आइंदा आप जिहाद नहीं कर सकते। आपने मुनाफिक होकर मुसलमान बन के हमारे बीच ठहरना है तो आप बिल्कुल बैठे रहें, कोई मसला नहीं, मगर जिहाद में भी आपको जाने की इजाजत नहीं है। कोई वो वाली जिहाद जिसमें माल गनीमत 5 दिन में भी मिलना था, उस जिहाद पे भी जाने की आपसे इजाजत नहीं है आपको, राइट। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इधर मजीद आगे और ऐसी तो तफसील नहीं है। वो जो 7 सहाबा हजरात थे, 10 सहाबा हजरात थे जिनसे जिनके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा कबूल की ना, उनसे उन्होंने अपना माल ऑफर किया था कि हम दुनिया की वजह से नहीं आ सके आपके साथ तबूक की एक्सपेडिशन पे, लिहाजा आप दुनिया का सारा माल हमारा ले लें। तो पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था, फिर अल्लाह का हुक्म आया कि इनकी तौबा कबूल करो और इनसे पैसा सदके में ले लो, राइट। और फिर वो जो 3, अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ आखिर में, बिल्कुल वो जो तौबा वाला किस्सा है ना, ये वो वाला किस्सा चल रहा है इधर आखिर में जो मैंने बताया था। 7 वाले हजरात थे जिनकी तौबा कबूल हो गई थी और 3 वाले हजरात थे जिनकी तौबा बहुत डिले के साथ कबूल हुई थी। तो ये आखिरी आयत है उस पर मुश्तमिल है। इधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वाली बात फरमा रहे हैं कि उनकी तौबा हमने इवेंचुअली कबूल करी, मगर उनको सोशल बॉयकॉट करने का हुक्म दिया था। फिर आखिर में वेरी एप्ट एंड प्रॉपर एंडिंग टू द सूरत मुबारक, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि
मा गनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, क्या फरमाते हैं लोगों तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम्ही से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत ग्राम मालूम होती है, हु इज इमोशनली कनेक्टेड टू यू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर बताया जा रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इमोशनली कनेक्टेड टू यू, जैसे तुम्हारे भलाई की धुन लगी हुई है, इन ताक ऑफ योर भलाई, हु डेस्परेटली वांट्स यू टू डू भलाई, कर रहा हूं, और जो मोमिनों के लिए इंतहाई शफीक निहायत मेहरबान है। Right, so this was the character trait of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, which Allah subhanahu wa ta'ala pointed out in the Quran Kareem. जो कहा गया सुना गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, जिस तरह आपने अपने प्यारे सहाबा की तौबा इस सूरत मुबारका में कबूल फरमाए, मेरे प्यारे अल्लाह हम आपकी बारगाह में अपनी तौबा पेश करते हैं, हमारी तौबा को भी कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे आपने अपने सहाबा को जिहाद में अपनी कुर्बानी देने के लिए, मुजाहिदा करने के लिए कबूल फरमाएँ। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी दीन के लिए मुजाहिदा करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी दीन के लिए कुर्बानी देने वाला बना दीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा दीन का मुजाहिदा और कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपना बंदा बना लीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नफ्स के खिलाफ जिहाद करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बातिन के खिलाफ जिहाद करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे माशरे में हमें माशरे में ऐसा मुजाहिदा करने वाला बना दीजिए कि हमसे माशरे में आपके दीन का नफ़ा होने लग जाए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी बंदगी अता फरमा दीजिए, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मांगा गया उसे भी अता फरमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके उसे भी अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।